Hello, Monica. Hi, Neeti. Okay, under Shakti Dialogues, here we are again, and I have come up with another question for you. Mhm. I'm sure something which will deeply interest you to talk about. Okay. आप मुझे बताइए आजकल के इंटरनेट के ज़माने में जहाँ हम लोग डिवाइसेस पे बहुत टाइम बिताते हैं, जो पढ़ना है देखना है सब कुछ मोबाइल में या लैपटॉप पे लगे रहते हैं, आजकल के ज़माने में रीडिंग बुक्स का क्या रेलेवेंस है? Hmm. Okay. So, reading books को ना मैं देखती हूँ लाइक स्लो कुकिंग. खाना आप फास्ट फूड भी खा सकते हैं, आप इंस्टाग्राम रील्स में भी वो कॉन्सेप्ट्स और वो आइडियाज़ आप देख सकते हैं, टिकटॉक पे देख सकते हैं, फेसबुक पे पढ़ सकते हैं, ट्विटर पे आ सकता है. सब कुछ इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना ठीक है, लेकिन जो धीमी आंच पर आराम से सहज सहज पकती हैं चीज़ें, वो या तो ये हो सकता है कि मैं उस जनरेशन की हूँ, इसलिए मुझे वो लगता है स्लो कुकिंग और स्लो फूड और स्लो लाइफ, स्लो लिविंग का एक अपना चार्म है. लेकिन ऐसे बहुत सारे यंग लोग मैं देख रही हूँ, उनके बारे में मैंने पढ़ा है, एक्चुअल किताबों में पढ़ा है, कि जिन्होंने फास्ट लाइफ को बोला नमस्ते और उन्होंने स्लो लाइफ को एम्ब्रेस किया. और इसका सबसे ये जो किताबें पढ़ने का और स्लो लाइफ को जीने का जो फोकस है, वो सबसे ज़्यादा ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज के जो फाउंडर्स हैं, ये आपके जेफ बेजोस और ये मार्क जकरबर्ग और ये जितने भी ये इन लोगों के बच्चों की परवरिश में कितना टेक्नोलॉजी में कंटेंट कंजम्पशन का हाथ है, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि टेक्नोलॉजी के थ्रू फास्ट इंफॉर्मेशन कंजम्पशन इज लाइक ऐसे जाता है और टिकता नहीं है. ये सब लोग, इनके घरों में किताबें होती हैं, हमारे घरों में भी किताबें होनी चाहिए, और उससे जो भी आप धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन एक का जो प्रोसेसर है उसको चाहिए एक स्पीड से इंफॉर्मेशन कंज्यूम करता है, तो वो टिकती है जानकारी उसके दिमाग में, और उसको उस पर मनन करके और उसको आत्मसात करने में मदद मिलती है. फास्ट इंफॉर्मेशन आपको अवेयरनेस दे सकती है, लेकिन वो आपके अंदर उतारने के लिए आपको इंफॉर्मेशन को की स्पीड को अपने हिसाब से कंट्रोल करना होगा. तो मुझे लगता है कि किताबें वो एक स्लो लाइफ और एक स्लो प्रोसेस जो ह्यूमंस के लिए ज़्यादा सहज है, ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं. लेकिन फास्ट इंफॉर्मेशन का अवेयरनेस क्रिएशन के लेवल पर बड़ा अच्छा रोल है कि आपको पता चलता है कि क्या कुछ है दुनिया में, तो आप बहुत सारी चीज़ें सुने, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप डिजिटली कंज्यूम करें, लेकिन फिर तय करें कि इसमें से क्या है जो जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में उतारना है मुझे, और फिर उन चीज़ों के बारे में किताबें पढ़ें. कम से कम अभी तक तो मैं ऐसा ही करती हूँ, तो उसी हिसाब से मैं ये एडवाइस दे सकती हूँ. मोनिका, एक बात और बताइए जी. जो किताबें पढ़ने के बेनिफिट्स हैं, हमें तो पता ही हैं. मैं चाहती हूँ आप कुछ ऐसे यंगस्टर्स को वो बातें याद दिलाएं जो शायद उन्हें पता ही ना हो कि किताबें पढ़ने के और क्या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग और एक्सेट्रा. सो किताबें पढ़ने के लाइक आपने सही बताया कि कम्युनिकेशन और वोकैबुलरी बिल्डिंग, ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती वो बहुत दूर नहीं जाते. अगर आप देखें कि ह्यूमंस को और एनिमल्स को क्या डिफ्रेंशिएट करता है, लैंग्वेज. और ह्यूमंस जो हाईएस्ट लेवल्स पर गए हैं, दे आर बेसिकली स्टोरी टेलर्स. आप
आपकी कहानी, और आप कहानी सुनाएंगे, अगर आपको लोगों को कन्विंस करना है तो आपको स्टोरी टेलर होना है। अच्छा स्टोरी टेलर अच्छी वोकैबुलरी होल्ड करता है और उसको सही जगह पर यूज कर सकता है। तो अगर आप केवल आपस में बात ही कर रहे हैं तो उतनी ही वोकैबुलरी खड़खड़ा रही है आपके बीच में, और आप उसको बार बार उतने ही उन्हीं वर्ड्स को आप गोल गोल घुमा रहे हैं। वेयर एज अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं तो नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग, भावों की बारीकियां जो हैं उनको व्यक्त करने के लिए आप अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं, और उनका एक्सपोजर आपको किताबों से मिलता है। Does that answer your question? Thank you, Monica. I hope all the viewers, especially the younger viewers, will appreciate and pick up the next book they find interesting. Please do. Thank you. Thank you, Nidhi.